श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाली तीज से संबंधित। हरियाली तीज का पर्व जो सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को बहुत ही हर्षोल्लास, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली तीज का पर्व वर्ष 2024 में कब मनाया जाएगा, इसमें किस प्रकार से पूजा करते हैं, व्रत करते हैं तो उसके क्या नियम हैं, यदि आप पहली बार व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, व्रत के पहले से हमें कौन कौन सी तैयारी करके रखनी है, और इसके साथ ही व्रत वाले दिन हमें भूल कर भी कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और कौन से विशेष कार्य हैं जो हरियाली तीज के दिन जरूर करने चाहिए। यदि आप हरियाली तीज का व्रत नहीं करते हैं तो आपको कौन से कार्य करने चाहिए। तो हरियाली तीज से संबंधित बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हरियाली तीज का पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। जिस प्रकार से एक हरतालिका तीज का व्रत भादव की महीने की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, उसी प्रकार यह हरियाली तीज का पर्व सावन माह की तृतीया तिथि को मनाते हैं। दोनों में अंतर है। भादव के महीने की जो तृतीया तिथि है वह हरितालिका तीज होती है, और सावन के महीने की जो तृतीया तिथि है वह हरियाली तीज के रूप में मनाई जाती है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हरियाली तीज का व्रत जो है या उत्सव है किस प्रकार से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ को अपने पति स्वरूप प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तप किया था। उन्होंने तपस्या की और उसके बाद हरियाली तीज वाले दिन ही बाबा भोलेनाथ माता से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए या उन्हें पति स्वरूप प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था कि हाँ, मतलब उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था अपनी अर्धांगिनी बनाने का। तो इसीलिए यह जो पर्व है हरियाली तीज सावन महीने की तृतीया तिथि इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस व्रत को सभी कुंवारी लड़कियां भी करती हैं अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए, और सभी सुहागिन स्त्रियां करती हैं अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए, अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह हरियाली तीज का व्रत और पूजा किया जाता है। अब हम यह जान लेते हैं कि वर्ष 2024 में हरियाली तीज का पर्व कौन से दिन मनाया जाएगा। देखिए, तीज तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अगस्त की शाम 7:52 से, और तीज तिथि रहेगी 7 अगस्त की रात 10:05 तक। तो उदय तिथि का मान रखते हुए हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त को मनाया जाएगा। 7 अगस्त को यह पर्व मनाया जाएगा। हरियाली तीज का जो पर्व है वह एक उत्सव की भांति मनाया जाता है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में यह पर्व मनाया जाता है। एक कथा यह भी है कि आज के दिन हरियाली तीज सावन माह की तृतीया तिथि को राधा रानी जो है वह बरसाने से नंदगांव आती हैं, और उसी उपलक्ष्य में, उसी खुशी में नंद बाबा झूला डलाते हैं। तो सभी सखियां और राधा रानी पूर्ण 16 श्रृंगार करके झूला झूलती हैं। तो हरियाली तीज के दिन झूला झूलने की भी परंपरा है। सभी स्त्रियों को, सभी महिलाओं को हरियाली तीज के दिन झूला भी झूलना चाहिए, या महिलाएं ही नहीं, सभी को, जो पुरुष भाई लोग हैं वह भी इस पर्व को, इस उत्सव को मनाते हैं। तो इसलिए झूला झूलने की भी परंपरा है। इसी तिथि से फिर झूला भी प्रारंभ हो जाता है। सभी लोग अपने अपने घरों में भी राधा रानी और कृष्ण जी को बिठा के झूला भी झुलाते हैं। एक यह भी परंपरा है हरियाली तीज की। तो हरियाली तीज का जो पर्व है उसका जो व्रत है वह किस प्रकार से किया जाता है। हरियाली तीज का पर्व, जैसे कि हमें पहले से क्या क्या तैयारी करनी है। हरियाली तीज के व्रत में सरगी का महत्व होता है, सिंधारा जिसे कहते हैं। सिंधारा में पूर्ण 16 श्रृंगार की वस्तुएं, यदि बेटी है आपकी तो उसके ससुराल आप भेजिए, और यदि बहू है तो उसके मायके से आ रहा है तो ठीक, नहीं तो आप अपनी बहू के लिए भी पूर्ण 16 श्रृंगार मंगाकर रखने होते हैं। तो इसी तिथि को यदि माँ है तो अपनी बेटी को, सास है तो अपनी बहू को इस पूर्ण 16 श्रृंगार का जो सामान है वह देती हैं। साथ में कुछ खाने पीने का भी सामान, जैसे ड्राई फ्रूट्स या मिष्ठान, पकवान इत्यादि दिए जाते हैं सरगी के तौर पे।
तो तीज वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले यदि आपके यहाँ सरगी ली जाती है तो आप लोग सरगी लें, सूर्योदय से पहले ही सरगी ले लेनी चाहिए। सरगी में फलाहार चीज़ें ही खानी चाहिए। मीठी चीज़ें आप खा सकते हैं, जैसे मिठाई है, दूध की मिठाई है, वह आप खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और पानी अच्छे से पी लेना चाहिए। फिर सूर्योदय के साथ में ही आपका हरियाली तीज का व्रत प्रारंभ हो जाता है। दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ही आपका व्रत पारण होता है। तो यह इतना व्रत की विधि है, इस प्रकार से हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। तो जो बहनें पहली बार व्रत कर रही हैं तो उन्हें यह विशेष ध्यान देना है कि पहली बार यदि आप हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं तो आपको अपने मायके का ही पूर्ण 16 श्रृंगार पहनना है। 16 श्रृंगार में साड़ी, कपड़े, सूट और सभी चीज़ें, चूड़ी, बिंदी, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप सारा सामान अपने मायके से मंगवा लें या आप बता दें तो वो खुद ही आपके देंगी, आपकी माता। तो इस प्रकार से आपको यह तैयारी करनी है। मिट्टी के शिव पार्वती जी बना कर रखने होते हैं, पूजा की पूरी तैयारी करनी होती है और उसके बाद यह पूजा शाम के समय करते हैं सभी लोग। जिस प्रकार से हरितालिका तीज में पूजा होती है उसी प्रकार से। और यदि आप इस पूजा को नहीं, अपने घर पर नहीं करते हैं तो आप मंदिर में जाकर भी शिव पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करके अपनी पूजा आप पूर्ण कर सकते हैं, वहाँ भी आप कर सकते हैं। और विशेष तौर पे ध्यान देने बात यह है कि आपको माता पार्वती को भी पूर्ण 16 श्रृंगार अर्पित करने हैं। सभी 16 श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को जरूर भेंट कीजिए और फल इत्यादि जरूर चढ़ाइए। और उसके बाद यह जो सामग्री है आप अपनी सास को या सास के समान कोई आपकी आदरणीय जो भी आपके घर में हो, आपकी जेठानी को भी आप अपनी दे सकती हैं, अपनी नंद को भी आप दे सकती हैं। तो यह पूर्ण जो 16 सामग्री आप चढ़ाएंगी वह आप उन्हें देकर और उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी प्राप्त करें। यदि आप दूर हैं, नहीं आपके पास कोई है, तो आप किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को या किसी उनकी ब्रह्मणी को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से 16 श्रृंगार का बहुत ही महत्व है। आप कीजिए भी 16 श्रृंगार, दान भी कीजिए और स्वयं भी कीजिए। तो इस तरह से आपको हरियाली तीज में पूजा और व्रत करना है। अब हम यह जान लेते हैं कि यदि हम व्रत नहीं कर रहे हैं, जैसे कि इधर हम लोगों के इधर उत्तर प्रदेश में हरितालिका तीज के व्रत का ज़्यादा महत्व होता है, हरियाली तीज का उतना महत्व नहीं है। इसीलिए कहीं कहीं पर हरियाली तीज को छोटी तीज या श्रावणी तीज भी कहते हैं। तो यदि आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आप सुबह उठकर स्नान आदि करके पूर्ण 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होकर मेहंदी इत्यादि एक दिन पहले ही लगा लीजिए और लगाकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के मंदिर में जाएं और उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार जरूर अर्पित करें, उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें और उसके बाद झूला जरूर झूलें। झूला झूलकर माता और भगवान भोलेनाथ के भजन जरूर गाएं। तो इस प्रकार भी आप अपना जो हरियाली तीज का पर्व है, यह उत्सव है, इसे आप मना सकते हैं। तो अब इस प्रकार से आप सभी को हरियाली तीज का उत्सव मनाना है। अब हरियाली तीज के दिन हमें कौन सी बातें विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए, जैसे मेहंदी जरूर लगानी चाहिए, आप पहले से मेहंदी रचवा लें। और हरियाली तीज के दिन आप जैसे कि अपने पति से बिल्कुल भी गुस्सा या नाराज़गी ना हो, क्योंकि अब जैसे व्रत रखते हैं तो कहते हैं कि अब गुस्सा आ रहा है मुझे और व्रत रखा है मैंने आपके लिए, फिर भी आप झगड़ रहे हैं। तो किसी भी तरह का कोई झगड़ा ना करें, इस चीज़ को दोनों लोग ध्यान रखें। और उसके साथ ही झूठ ना बोलें, अपने पार्टनर से झूठ नहीं बोलना चाहिए और अच्छे से सुखी सुखी अपना जो यह व्रत है वह मनाना है। तो इस प्रकार से आपको हरियाली तीज का यह पर्व मनाना है। इस उत्सव को खूब धूमधाम से, खूब हर्षोल्लास के साथ में मनाएं। माता पार्वती का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। माता पार्वती, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने मंदिर जरूर जाएं और अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें, कामना करें। अपने पति की दीर्घ आयु, उनकी उन्नति के लिए भी आप प्रार्थना करें। तो इस तरह से आप हरियाली तीज का यह पर्व मनाएं। माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ आपके जीवन में सदैव खुशियां भरते रहें, आपका सौभाग्य हमेशा अखंड रहे, अटूट रहे। यही मेरी मंगल कामना है आप सभी के लिए। हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई आप सभी को।
मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। श्री सीताराम, हर हर महादेव।